ही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीन हो, तू जसुमती कब जायो। कहाँ करो यही रिस के मारे, खेलन हों नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सबे मुस्कात। तू मोही को मारन सीखी, दावही कभू न खीजै। मोहन मुख रिसकी ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझ है। सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई, जन्म ही को धूत। सूर श्याम मोही गौधन की सौ, हौ माता तू पूत। अर्थात मैया दाऊ भैया मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मुझसे कहते हैं तू तो मोल का लिया हुआ है, तुम्हारे माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। क्या करूं, इसी क्रोध के मारे मैं खेलने नहीं जाता। वो कहते हैं तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है। नंद बाबा तो गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी है, तो तू सांवला अंग का कैसे हो गया। चुटकी ले लेकर सारे ग्वाल बाल मुझे खिजाते हैं, हंसते हैं और मुस्कराते हैं। तूने तो मुझे ही मारना सीखा है, दाऊ दादा को तो तू कुछ कभी बोलती ही नहीं। सूरदास जी कहते हैं बाल गोपाल के मुख से ऐसी बात सुनकर यशोदा मन ही मन प्रसन्न हो रही है और कहती है कि हे श्याम सुंदर, हे कन्हाई, दाऊ तो बलभद्र तो चुगलखोर है, वह जन्म से ही धूर्त है। मैं गौधन अपने गायों की कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। स्पष्ट है कि सूरदास के उपर्युक्त छंद में कृष्ण के श्याम रंग को लेकर उनके दाऊ भैया और अन्य मित्र उन्हें चिढ़ा रहे हैं और बाल गोपाल कृष्ण उनसे परेशान हो गए हैं। वे तनाव में हैं, इतने तनाव में हैं कि वे दोस्तों के साथ खेलने जाना छोड़ दिए हैं, अकेले रहने लगे हैं और अपनी व्यथा यशोदा मैया को सुनाते हैं। यशोदा मैया उनकी व्यथा सुनती है, दुलारती है, पुचकारती है और बाल गोपाल को फुसलाती है, उनका मन हल्का करती है। परंतु आज के भौतिकवादी युग में संयुक्त परिवार के विखंडन के इस युग में जब परिवार एकल हो गया है, तो एकल परिवार का बाल गोपाल ऐसी फब्तियों, टिप्पणियों, कमेंटों से अवसाद और तनाव में आत्महत्या के कदम तक उठा रहे हैं। 17 वर्षीय रेयान, जो कि 11वीं का छात्र था, दिनांक 6 मार्च 2021 की तड़के सुबह अपने फ्लैट से कूदकर आत्महत्या कर लिया। पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई कि पिछले काफ़ी समय से रेयान अपने सांवले रंग को लेकर काफ़ी परेशान था। इसको लेकर वह तरह तरह की बातें करता था, खुद के बारे में हीन भावना से सोचता था। इसको लेकर परिजनों ने उसे समझाया भी था। दरअसल समाज में सांवले या काले रंग के प्रति उपेक्षा का भाव है, तिरस्कार का भाव है। हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां गर्भवती महिला को नारियल
इसलिए खिलाया जाता है कि होने वाला बच्चा गोरा हो। बिहार में एक कहावत प्रचलित है कि कार बाभन और गोर सुद्दर से बच के रहे के चाहिए। यानी जाहिर सी बात है कि बाभन, जो कि कथित रूप से ऊंची जाति मानी जाती है, अपने लिए गोरे रंग को श्रेष्ठ मानते हैं और कथित रूप से शूद्र जिन्हें कहा जाता है उनके लिए उन्होंने काला रंग मुकर्रर करके रखा है। इसलिए उन्हें शूद्र में काला रंग गवारा नहीं होता है, शूद्र में गोरा रंग का व्यक्ति गवारा नहीं है और उच्च जाति में काला रंग का व्यक्ति गवारा नहीं है। आपने कैरम बोर्ड का खेल खेला होगा। कैरम बोर्ड में जो सफ़ेद गोटी होती है, जो सफ़ेद वाइट कॉइन होता है, उसका मूल्य 20 रखा गया है, जबकि जो काली गोटी होती है, ब्लैक कॉइन होता है, उसका मूल्य 10 रखा गया है, यानी कि सीधे दुगना। तो जाहिर सी बात है कि जीवन से लेकर खेल तक में हम काले रंग को कम करके आंकते हैं और गोरे रंग की प्रति श्रेष्ठता का भाव अपनाते हैं। अगर घर में लड़की पैदा हुई हो और ऊपर से काली रंग की हो तो घर पर मानो बदकिस्मती का पहाड़ टूट पड़ता है। लोग कह उठते हैं कि एक तो करेला ऊपर नीम चढ़ा। इसी व्यथा को डॉक्टर अभिषेक रोशन अपनी कविता काली लड़की में बखूबी उकेरते हैं। मैं काली लड़की अकेली बैठी बातें करती हवा से छत पर, घर में ही गिरती बिजलियाँ, बाहर तो बाहर काला अक्षर अर्थ देता, काला गुलाब महक बिखेरता, काला बादल पानी बरसाता, पर मेरा काला रंग तोड़ देता है मंगनी। यहाँ मंडेला कहाँ, यह गोरों का भारत है। डॉक्टर अभिषेक रोशन सही कहते हैं कि यहाँ मंडेला कहाँ, यह गोरों का भारत है। मंडेला ने गोरे काले के भेदभाव यानी कि नस्लवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी, परंतु भारत में रंग भेद के खिलाफ, जो कि घर घर में विद्यमान है, आवाज़ उठाने वालों की भारी कमी दिखाई पड़ती है। साहित्य में भी 2-4 कविताएं ही मिलती है या बहुत कम कहानियां या उपन्यास दिखाई पड़ती है, लगभग ना के बराबर, जो कि रंगभेद की समस्या को उकेरती है। ऐसा नहीं है कि रंगभेद की समस्या केवल भारत और अफ्रीका जैसे विकासशील देशों में विद्यमान है। दरअसल रंग भेद की मानसिकता ब्रिटेन, अमेरिका जैसे विकसित देशों द्वारा भारत, अफ्रीका जैसे औपनिवेशिक देशों पर थोपी गई कि तुम काले हो, तुम काले नस्ल के हो, इसलिए हमसे हीन हो। दक्षिण अफ्रीका के पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन, जहां महात्मा गांधी को फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से उनके रंग के आधार पर एक गोरे वाइट व्यक्ति के द्वारा फेंक दिया गया, आपने पढ़ा होगा। महात्मा गांधी ने इस रंग भेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और सफलता हासिल की, परंतु विकासशील देशों की अधिकांश जनता गोरे लोगों के झांसे में आ गए कि वे गोरे हैं इसलिए विकसित हैं, वे गोरे हैं इसलिए हमसे अधिक सभ्य हैं, वे गोरे हैं इसलिए शासक हैं, और गोरेपन के नाम पर तरह तरह के क्रीम पाउडर, साबुन, फेस वॉश का धंधा चल पड़ा और अपने प्राकृतिक रंग से ही हीनता महसूस करने लगे। और तो और गहरे काले रंग वालों को द्वितीय श्रेणी का समझा जाने लगा।
तभी गीतकार शैलेंद्र को गाना पड़ा कि हम काले हैं तो क्या हुआ जी, हम तो दिल वाले हैं। लेकिन भारत जैसे मुल्क में जहां आज गोरेपन के क्रीम पाउडर, फेस वॉश धड़ाधड़ बिक रहे हैं, वहीं अमेरिका, ब्रिटेन आदि मुल्क के अश्वेतों ने रंग भेद के खिलाफ मुखर हो गए हैं, लंबी लड़ाई छेड़ दी है। ब्रिटेन की महारानी के पौत्र हैरी की अश्वेत बहू ने साक्षात्कार के दौरान जब यह खुलासा किया कि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के रंग को लेकर परिवार में चिंता व्यक्त की जाने लगी थी, तो पूरा विश्व हैरान रह गया कि समाज परिवार में आधुनिकता के पैरोकार ब्रिटेन के शाही परिवार में ऐसा भेदभाव। कई देश हैरी के बहू मेगन और हैरी के इस साहसी कदम के साथ हैं कि परिवार चाहे कोई भी हो, रंग भेद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसकी आलोचना की जाएगी। वहीं मई वर्ष 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड अश्वेत पॉप गायक की रंगभेदी मानसिकता से ग्रस्त एक पुलिस द्वारा हत्या के विरोध में पूरा अमेरिका हिल गया और इस घटना के विरोध में पूरा अमेरिका और विश्व के अन्य मुल्क के लोग खड़ा हो गए। इस विरोध में 15 मिलियन से लेकर 26 मिलियन लोगों ने भाग लिया, जो कि अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े आंदोलनों में से एक है। परंतु भारत में अपने काले रंग से अवसाद में आत्महत्या का कदम उठाने वाले 17 वर्षीय रेयान की खबर अखबार के किसी कोने में छपती है और दूसरे दिन बासी हो जाती है। तमाम न्यूज़ चैनलों की गोरे गोरे एंकर इस काले रंग के प्रति भेदभाव पर वाद विवाद डिबेट कराना गैर जरूरी समझते हैं। गोरे होने के क्रीम पाउडर लगाने वाले साहित्यकार, विचारक, वक्ता को इस पर लिखना या बोलना अपना समय जाया करना लगता है। ऐसे समय में डॉक्टर अभिषेक रोशन की कविता की ये पंक्तियाँ, यहाँ मंडेला कहाँ, यह गोरों का भारत है, सही लगती है। धन्यवाद। काले रंग के भेदभाव, रंग भेद के प्रति यह एपिसोड था। यह एपिसोड अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इसे अपने परिचितों में भी शेयर कीजिए और हमारा मगही वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।